हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ HNO3 और NH3 अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, राइट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस फैमिली का लास्ट टॉपिक जो अपने पास है, इसके फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, है ना। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस देख लेते हैं। या ऑक्सी एसिड बोल देते हैं, प्रॉपर इज ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। क्या है इसमें? सबसे पहले हाइपो फॉस्फोरस एसिड, H3PO2 है ना। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले मैंने कहा था आपसे कि सेंट्रल एटम लो। सबसे पहले डबल बॉन्ड O बनाओ, है ना। OH तब तक बनाओ जब तक कोई एक खत्म ना हो जाए। OH बनाया आपने, O खत्म हो गया, उसके बाद क्या बनाओ? H बनाओगे आप, है ना। H और ये H बनाया आपने। अब ओनली जो डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा प्लस, ये माइनस, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है अकेला, है ना। ये हाइड्रोजन डोनेट नहीं हो सकते डायरेक्टली, आपको भी पता है। तो ये क्या हो गया? इट इज मोनोबेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड। अगला क्या है? अगर यही रिएक्ट करके बनाएगा, अपने पास सॉल्ट बनाता है ये, सॉल्ट बनाएगा ये NaH2PO2, ये होगा एक नॉर्मल सॉल्ट। अगर ये सॉल्ट बनाता है तो रिएक्ट करके Na के साथ, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास। ये आप बड़े आराम से देख सकते हो सर, ये कैसे होगा? अगर बनाना भी है तो बड़े आराम से बना सकते हैं। लेट्स, मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर वाइज बता देता हूँ मैं, है ना। P डबल बॉन्ड O है मेरे पास, और ये OH है, और ये H और ये H। अब आपको ऑलरेडी पता चल गया कि जो आयनाइजेबल है वो सिर्फ ही हाइड्रोजन है। सिर्फ ये हाइड्रोजन क्या है? आयनाइजेबल, है ना। तो प्लस क्या है अपने पास? अपने पास प्लस है NaO एंड H, NaOH, है ना। तो आपके पास क्या होगा? जो आयनाइज होगा ये वाला पार्ट, तो आयनाइज क्या हो जाएगा अपने पास? उसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयनाइजेबल है ना। तो अगर आयनाइज होकर ये ब्रेक होकर निकलेगा तो क्या बना देगा आपको? NaPO, है ना। ये आ जाएगा ना। आपके पास दो O आ रहे हैं ना, सही तो है। देखो Na, ये Na आया, ठीक है। उसके बाद P लिखा मैंने, Na के बाद दो H लिखना है, लिख लो, दो H2PO2, एक ये वाला O, एक वो वाला O, ठीक है। तो ये बन गया आपके सामने, है ना। अब देख लो, लिख देते हैं इसी चीज को। हाइड्रोजन डायरेक्टली attached to oxygen, attached to oxygen is ionizable। ओनली कौन सा ionizable है? जो ऑक्सीजन से अटैच है, क्लियर है। बिकॉज ऑफ पोलर नेचर, है ना। ये क्या है? पोलर बॉन्ड है। ये माइनस और ये प्लस इजीली ब्रेक हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया, है ना। लिख लो, बट हाइड्रोजन which is attached to phosphorus, which is attached
to phosphorus is non-polar। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन पोलर है ना, नॉन आयनाइजेबल। तो आप बोल सकते हो P के साथ, तो ये O के बाद ये H है, ये H है ना, और ये उसके अलावा ये P के साथ, P के साथ ये H है ना, ये वाला H है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो ये वाला है वो क्या है, पोलर नेचर है और आयनाइजेबल है। लेकिन ये वाला है, इसके ये नॉन पोलर नेचर है, ये बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है, और ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल। है ना, आपको होपफुली आपको क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो और क्या है अपने पास, अगर आप ये भी लिखना चाहो, जैसे ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि दो पीएच बॉन्ड है और एक पीओएच बॉन्ड है ना। कितने पीएच हैं आपके पास, आप लिख सकते हो कि सर अपने पास दो पीएच बॉन्ड है और वन पीएच बॉन्ड है ना। अब ये इतना क्लियर है, इसका पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रिपरेशन, है ना। तो अब इसका प्रिपरेशन क्या है, लिख लेते हैं। अगर इसका आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपने क्या रिएक्ट किया, P4 क्या रिएक्ट किया आपने, P4 प्लस NaOH। ठीक है, अगर आप एल्कली के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको ये वाला पार्ट दे देता है ना। ठीक है, अब क्या आपके पास, ये आपके पास प्रिपरेशन मेथड फॉर, तो ये लिख सकते हो आप, लिख लेते हैं। ये जनरली जो बनता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी PH3 फॉस्फीन गैस प्लस NaH2 एंड PO2। ठीक है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो दोबारा, है ना। ये बनता है, अगर इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस कर सकते हो, इतना रिक्वायर्ड नहीं है बैलेंसिंग का अपने को बस इतना ही है क्लियर कि सर ये NaH2P2 बनता है, इसको आप रिड्यूस कर दोगे, अगर एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे वापस, तो आपको वापस मिल जाएगा H3PO2, है ना। वापस हमारे पास जो था वही बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो आपके पास, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस, है ना। लिख लेते हैं, नेक्स्ट इज ऑर्थोफॉस्फोरस। अब ये क्या है आपके पास, H3PO3, है ना। इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, है ना। इस वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +3। ठीक है, अब इसका बनाओगे तो सेम चीज है यार, पहले P लिखो, है ना, फिर डबल बॉन्ड O लिखो हमेशा। ठीक है, फिर OH तब तक लिखो जब तक कोई एक खत्म ना हो जाए, OH, है ना। फिर आपने लिखा OH, क्या हुआ, ऑक्सीजन तीनों खत्म हो गए, लेकिन हाइड्रोजन एक बचा है, तो सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। अब इसमें ध्यान दो, आयनाइजेबल कितना है, सिर्फ ये एक और दो, है ना। तो ये क्या बोल सकते हो आप, डाई बेसिक एसिड, है ना। क्या हो जाएगा ये, डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया, है ना। लिख सकते हो इसे 2 OH बॉन्ड है और 1 PH बॉन्ड है ना। लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यूज नहीं है वो तो दिख भी रहा है, 2 P एंड OH एंड 1 PH। और सिर्फ यही क्यों टूटेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये पोलर नेचर है ना इधर, लेकिन ये नॉन पोलर है ना। ये आपको क्लियर है। अब इसे प्रिपेयर कैसे करोगे, प्रिपरेशन इज, आपने क्या किया, इफ यू विल रिएक्ट P2O3 प्लस H2O, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपको मिल जाएगा H3PO3। बस ये है कि बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 लिख दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, है ना।
उसमें भी कुछ वैसा ही, इसमें H2 ऐड कर दोगे तो ये कुछ बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अब देखो, जब ये बनाएगा सॉल्ट्स, है ना, तो ये करता है ओनली 2 सॉल्ट्स फॉर्म करता है, 2 सॉल्ट्स। पहला बनाएगा आपके पास NaH2PO3। दूसरा बनाएगा, अब फिर से रिएक्ट कर दोगे एल्कली के साथ, तो Na2HPO3, ठीक है। क्योंकि दो बार कर सकता है, कि दो OH है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दो अवेलेबल है ना। तो ये वाला क्या होता है, पहले वाला एसिडिक सॉल्ट होता है। एसिडिक क्यों? क्योंकि इसके पास अभी भी एक H है डोनेट करने के लिए, ठीक है। ये न्यूट्रल क्यों? क्योंकि इसके दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Na से, कर दिया। जब H प्लस डोनेट नहीं कर सकता तो एसिडिक नेचर चला गया, ठीक है। क्लियर है आपको ये? थर्ड है अपने पास पायरोफॉस्फोरस। ये क्या है आपके पास, H4P2O5, ठीक है। अब आपके पास क्या है, दो फॉस्फोरस है यहाँ पे, है ना। अब ये बनते कैसे हैं आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, मान लो P डबल बॉन्ड O, है ना, बॉन्ड H, बॉन्ड OH, और बॉन्ड O एंड H, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, O बॉन्ड H, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O। ये इसको क्या करते हैं, दूसरा कलर से बना लेते हैं ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए, है ना। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, ये क्या है, बॉन्ड O बॉन्ड H, ये बॉन्ड OH एंड बॉन्ड H, ठीक है। इन दोनों को क्या किया, रिएक्ट किया, तो जो बनाया फाइनली, क्या बनाया यहाँ पे, जहाँ पे क्या हुआ, वाटर निकाल दिया आपने, है ना। अगर आपने वाटर निकाल दिया तो क्या होगा, आप देख लो, ये क्या निकाला, H और ये OH निकाल दिया। अब आपके पास क्या बना, आपके पास बन गया P बॉन्ड O बॉन्ड P डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड OH, है ना। तो ध्यान से क्या हुआ, H कितने हो गए, 1 2 3 4, P कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, है ना। ये आपके सामने फाइनली बन गया है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इट कंटेन POP बॉन्ड। इसमें क्या है, P बॉन्ड O बॉन्ड P, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बॉन्ड है इसके पास, है ना। कौन सा बॉन्ड है, POP बॉन्ड है इसके पास, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, ये क्या था अपने पास, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के बेस पे था ये, है ना। किसके बेस पे था, हमने क्या ले लिया था ये, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आप ले सकते हो कि सर आपने क्या किया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिया हमने, है ना। अगर आपका नॉर्मल प्रिपरेशन करोगे आप, एनसीईआरटी बेस पे अपने पास ऑप्शन है कि सर अपन लोग क्या कर सकते हैं, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विल रिएक्ट टू PCl3, है ना, प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा H4P2O5, ठीक है, प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl लिख दिया हमने, है ना। ये भी क्लियर है आपको। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। हाइपोफॉस्फोरिक, ठीक है, एसिड। अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या है आपके पास, H4P2O6, क्लियर है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +4 होता है यहाँ पे, है ना। अब अगर आप इसको प्रिपेयर करना है, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो। पहले लिख लेते हैं प्रिपरेशन इसका।
प्रिपरेशन करोगे तो रिएक्ट्स विथ, जैसे सबसे पहला वाला हमने क्या किया था यार, व्हाइट फास्फोरस था, ये शायद मैंने लिखा नहीं, दिस इज व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। अब ये वाला क्या है, इस वाले के लिए इज रेड फास्फोरस, reacts with NaOH, है ना। तो द प्रोडक्ट विल बी, देखो तो इसमें क्या है इधर यहाँ पे, तो ये आपको दे देगा Na2H2P2O6, है ना। ये दो है, ये आप वापस एसिडिक फॉर्म में कर सकते हो यहाँ पे, प्लस बैलेंस करने के लिए आप H2O ले सकते हो, मान लो, है ना। H2O ले लिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, अब जो भी प्रोडक्ट है बना देगा बाई प्रोडक्ट, है ना। तो ये क्लियर है आपको। अब देखो यहीं पे अगर स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपके पास, फॉस्फोरस बॉन्ड फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH एंड बॉन्ड OH, है ना। इसमें क्या है, PP बॉन्ड कंटेन कर रहा है, इट्स कंटेन PP बॉन्ड। इतना ही है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये कितने, 4 PH बॉन्ड है, कितने, 4 POH, 2 P डबल बॉन्ड O, है ना। ऐसा टाइप का मतलब बॉन्ड अगर देखिए याद रखना चाहो तो। अब जनरली इन रिएक्शन में क्या है, बहुत सारे रिएक्शन में दिखा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, एक का कम होता है। जैसे PH3 भी अगर बाई प्रोडक्ट बन रहा है फॉस्फीन किसी में, तो फॉस्फीन वगैरह में क्या होता है यार, ये जैसे इसमें फॉस्फीन बना ये, है ना, तो इसमें आप देखोगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, है ना। एक बार चेक कर सकते हो आप ये वाली चीज, ठीक है। ये क्लियर है आपको, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास इसी में इसमें लिख लेते हैं पायरो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, राइट, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एसिड। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या है, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा था, ऑर्थो, इससे पहले वाले में ऑर्थोफॉस्फोरस लिखा था यहाँ पे, है ना। तो H3PO3 था, तो ये अगला वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा H3PO4, ठीक है। अब इसका ड्रॉ क्या है, ड्रॉ करने का ऐसा कोई लोड है नहीं यार। सिंपली मैंने कहा था स्टैंडर्ड वाइज P बनाओ, डबल बॉन्ड O बनाओ, उसके बाद OH तब तक लिखते रहो जब तक कोई एक खत्म ना हो जाए, OH, OH एंड OH, हो गया ये। अब यहाँ ध्यान दो आप कि तीनों के तीनों आयनाइजेबल हैं, है ना। तो ये क्या बोल सकते हो, ट्राई बेसिक, हो गया। तो इसमें क्या है, 3 POH बॉन्ड है अपने पास, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लियर है आपको, है ना। अब ये क्या है, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं पहले। अब देखो इसका क्या है, प्रिपरेशन लिख देते हैं हम लोग, प्रिपरेशन। तो आपने क्या किया, P4O10 विल रिएक्ट विथ, अब बैलेंस कर सकते हैं 6 मोल्स ऑफ H2O, तो ये प्रोडक्ट दे देगा आपको 4 मोल्स ऑफ H3PO4, है ना। अब ये वाला आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास है पायरोफॉस्फेरिक एसिड, है ना। लेकिन इसमें एक चीज और देख लो, इसमें क्या है अपने पास, ये था ना, इसका स्ट्रक्चर देखोगे अगर आप, इसमें एक और चीज है, इट इज, लिख देता हूँ, इट इज हाईली विस्कस, है ना। आप लिख सकते हो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज, है ना। मान लो आपका क्या, P है, डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड ये O बॉन्ड H, ये O बॉन्ड H, और ये O बॉन्ड और ये H, तो ये बाकी मॉलिक्यूल से यहाँ क्या है बॉन्डिंग कर लेगा, है ना।
बाकी मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बाकी मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा यार, ये विस्कस बिहेवियर है, विस्कस है ना, ये आपको क्लियर है। अब देखो इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं, इट फॉर्म सॉल्ट, इट फॉर्म सॉल्ट। अब आपने एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, कितने एच है डोनेट करने के लिए, तीन, तीन एच है डोनेट करने के लिए। पहला डोनेट करेगा तब भी एसिडिक होगा, दूसरा डोनेट करेगा तब भी एसिडिक होगा, जब तीसरा डोनेट करेगा तब जाके क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो ये जनरली लिख देते हैं हम लोग, लास्ट टाइम भी बताया था। अगर आपने लिखा Na H2PO4, तो ये क्या एसिडिक, क्योंकि एक हाइड्रोजन डोनेट हुआ है अभी। तो अगर एक और डोनेट हो गया मान लो Na2HPO4, है ना, तो अभी भी क्या है, ये एसिडिक है। जब लास्ट वाला भी डोनेट हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, Na3PO4। अब H प्लस डोनेट करने के लिए एक भी नहीं है, तो अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। ये जनरली लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक एच डोनेट करने के लिए, दो एच डोनेट करने के लिए, और ये तीन एच, जब तीनों डोनेट हो जाएंगे तो नॉर्मल सॉल्ट, है ना, वरना तब तक एसिडिक बना रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे थे, नेक्स्ट इज पायरोफॉस्फेरिक एसिड, है ना, देख लेते हैं। देखो तो क्या था अपने पास, नेक्स्ट इज पायरोफॉस्फेरिक एसिड, है ना, जो हम लिख रहे थे। पायरो फॉस्फोरिक एसिड, है ना। अब पायरोफॉस्फेरिक एसिड में क्या है आपके पास, फॉर्मूला इज H4P2O7, है ना। अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट प्रिपरेशन से ही दिख जाएगा। प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, अगर हम लोग क्या करें, H3PO4 को हीट कर दें, तो देख लेते हैं हमने क्या किया। अगर आप क्या करोगे, 2 मोल्स ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, H3PO4, अगर आप हीट करोगे तो ये क्या होगा, -H2O, जैसे लास्ट टाइम हमने दिखाया था, है ना। तो आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास बन जाएगा H4P2O7, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्या है आपके पास, P और ये P, दो P लिख दिए पहले आपने, ठीक है। डबल बॉन्ड O लगाओ, इसके बाद डबल बॉन्ड O लगाओ, दोनों में हो गया। इसके बाद दो, इसके बाद तब फिर OH लिखो, फिर यहाँ OH लिखो, ठीक है। मैंने कहा था तब तक OH लिखो जब तक खत्म ना हो जाए, ठीक है। फिर से OH लिखा आपने, फिर से OH लिखा, खत्म हो गया अब दोनों में। अब एक चीज ध्यान दो, कितने ऑक्सीजन यूज हो गए, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कितने हैं इसमें, सात, मतलब ऑब्वियसली बीच में एक कॉमन आएगा, है ना। दोनों को बराबर, जुड़वा भाई है, दोनों को बराबर देने का, है ना, अपने आप को, अपने आप ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, है ना। इससे पहले क्या था, यहाँ मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहले कभी H हुआ करता था, उस साइड OH हुआ करता था, तो ये वाटर निकल गया, है ना, क्या निकल गया, वाटर निकल गया, ठीक है। सबको क्लियर है ये। अब इसके बाद है आपके पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो देख लेते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखो आपके पास क्या है फिर नेक्स्ट, मेटा फॉस्फोरिक। अब मेटाफॉस्फोरिक में है क्या आपके पास, HPO3 और ये N टाइम्स, ये N वैल्यू है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होता है +5 फॉस्फोरस का, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आप इसका प्रिपरेशन करोगे, तो प्रिपरेशन मेथड क्या है, फॉस्फोरस एसिड को अगर आप हीट करोगे Br2 के साथ, है ना, तो ये बन जाएगा, लिख लेते हैं। अब आपके पास क्या है, देख लो एक बार, ये हम लोग बोल देते हैं कि आपने क्या किया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं, अगर मान लो, है ना, फॉस्फोरिक एसिड है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड ले लिया मैंने, मान लो H4P2O7 लिया मैंने। इसको अगर आप हीट करोगे तो ये बना लेगा 2 मोल्स ऑफ HPO3, बना लेगा। तो ये क्या बना लिया,
मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना लिया। इसको अपने किस में हीट किया, लिख लेते हैं, हीटेड इन सील्ड ट्यूब, है ना, एक सील्ड ट्यूब में हीट करोगे, है ना, तब ये प्रॉपर बनेगा आपके पास। क्लियर है। अब यही क्या आपके पास जो क्रिस्टलाइन फॉस्फोरिक एसिड है, तो और कैसे कर सकते हैं आप, मान लो H3PO3 है आपके पास, है ना, H3PO3 को आपने अगर Br2 से रिएक्ट किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज HPO3 प्लस 2HBr, है ना, ये है आपके पास। और दूसरा ये आपके पास, दोनों किसमें होने, सील ट्यूब में अगर हीट कर दोगे आप तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। बट इसकी खासियत क्या है, HPO3 इट एग्जिस्ट एज पॉलीमर। कैसे एग्जिस्ट करता है ये, एज अ पॉलीमर, इसलिए अगर ध्यान दो यहाँ पे N लगाया है हमने, क्योंकि इट एग्जिस्ट एज पॉलीमर, है ना, ये क्लियर है आपको। देखो अब यहाँ क्या है, जनरली एक बोला जाता है ये क्या, POH, ठीक है, यहाँ क्या डबल बॉन्ड O, और ये क्या है कोऑर्डिनेट, ये हो गया। ये आपके पास क्या है HPO3 देखा जाए तो, ठीक है, ये है आपके पास, है ना। अब इसकी एग्जिस्ट और कैसे करता है, एज अ साइक्लिक ट्राइमर की तरह एग्जिस्ट करता है ये। और साइक्लिक ट्राइमर का मतलब क्या होता है, आपने मान लो P बना दिया, ये O, और यहाँ पे क्या है ये OH, ठीक है, आपने फिर ये O, ये O, ठीक है, यहाँ पे मान लो P, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये O, क्या दिए OH, यहाँ पे O, यहाँ पे P, फिर ये O, ये OH, फिर ये बॉन्ड, है ना। तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एज अ ट्राइमर, है ना। आपको ध्यान रखना है, इट कंटेन्स, इंपॉर्टेंट है ये, इट कंटेन 3 POP बॉन्ड, 3 POP बॉन्ड, ठीक है, ये जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। होपफुली आपको ये क्लियर है ना। अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट पेज है, लास्ट पेज ले लेते हैं इस वाले पार्ट का। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले सबके सॉल्ट्स बना रहे थे, तो अब क्या करते हैं, इसका भी सॉल्ट लिख लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ HPO3, क्या हो जाएगा आपके पास, अब सोडियम सॉल्ट बनाओगे आप तो ये हो जाएगा NaPO3 का 6 यहाँ पे, है ना, अगर बनाना चाहोगे आप, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, है ना, या मेट हेक्सा की जगह यहाँ पॉली भी लिख सकते हो आप, है नहीं, पॉली मेटाफॉस्फेट, ठीक है, सोडियम, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं इसका नाम, पॉली मतलब बस 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा इस टाइप से, है ना। अब इसके क्या पास क्या है, ये कमर्शियली नोन एज, कमर्शियली known as कैलगॉन, इसको कमर्शियली क्या बोलते हैं, कैलगॉन बोलते हैं। इसको यूज होता है यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज होता है, ठीक है, सिंपल सा है ना। आपको ध्यान, कैल्शियम गॉन बोल सकते हो आप, कैल्शियम गॉन इस टाइप से अगर दिमाग में रखना है तो कैल्शियम गॉन, है ना। वाटर सॉफ्टनर है ना, पानी से कैल्शियम सॉल्ट निकाल दिया हमने, है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं ना, तो बोल दो कैल्शियम गॉन, इस टाइप से आप दिमाग में लेके आ सकते हो, है ना, सिंपल सा पार्ट है ये, ठीक है। चलो इस लेक्चर में इतना ही है, हम लोग नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट करेंगे, है ना। अब ये नाइट्रोजन फैमिली हो गया आपके पास, ठीक है। कुछ अब जो डाउट्स होंगे वो पर्सनली हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो थैंक यू।